निशांत 26 साल का है। वो अपनी लाइफ में पहली बार कश्मीर जाने वाला है। निशांत का ये बचपन से सपना था कि वो एक बार कश्मीर जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं जा पाया था। निशांत भोपाल में रहता है और वो वर्क फ्रॉम होम करता है। तो उसने एक बार सोचा कि क्यों ना मैं अपना वर्क फ्रॉम होम 1 महीने के लिए कश्मीर में करूं। काम का काम हो जाएगा और घूमने का घूमना हो जाएगा। तो निशांत भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू तवी की ट्रेन में बैठ जाता है। निशांत की ट्रेन जर्नी बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक थी। पूरे 30 घंटे सफ़र करने के बाद लगभग शाम के करीब 5 बजे निशांत जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। निशांत को अभी जम्मू तवी से 6 घंटे और ट्रैवल करके श्रीनगर जाना था। निशांत एक प्राइवेट टैक्सी बुक करता है और श्रीनगर की ओर निकल जाता है। निशांत ने वहाँ पर एक होम स्टे बुक किया था 1 महीने के लिए, और वो वहीं पर रुकने वाला था। निशांत श्रीनगर अपने होम स्टे पर लगभग रात को 11:30 बजे पहुंचता है। उसका होम स्टे श्रीनगर के थोड़े से आउटर इलाके में था। निशांत ने जानबूझकर ये होम स्टे बुक किया था ताकि वो श्रीनगर के मेन सिटी से थोड़े दूर रहे और वो नेचर के करीब रहे। जब वो अपने होम स्टे पहुंचा तो वहाँ पर कोई नहीं था सिवाय एक केयर टेकर के, क्योंकि जिसका होम स्टे था वो दिल्ली में रहते थे और ये होम स्टे उन्होंने केयर टेकर अमजद के हवाले करके चले गए थे। वही केयर टेकर इस होम स्टे की देखभाल करता और आने जाने वाले गेस्ट की हेल्प करता। केयर टेकर ने निशांत का वेलकम किया और उसका बैग लेकर वो घर के अंदर चला गया। उसने निशांत को उसका कमरा दिखाया और निशांत जब अपने कमरे में गया तो वो खुश हो गया। उसका कमरा काफ़ी बड़ा था। उसके कमरे की खिड़की बहुत बड़ी थी और उस खिड़की के सामने पहाड़ और बहुत सारे पेड़ दिखते थे। और उसके कमरे से होते हुए एक छोटा सा टेरिस था और उस टेरिस पर टेबल और चेयर थी जहाँ पर वो आराम से बैठकर अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकता था। निशांत ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो निशांत ने खाना खाया और वो सीधे सोने के लिए चला गया। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। निशांत को बहुत तेज प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसकी बोतल खाली है। उसने सोचा कि पहले केयर टेकर को कॉल करे, लेकिन उसने सोचा कि केयर टेकर अभी सो रहा होगा। निशांत ने उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा। निशांत खुद उठा और वो किचन में जाकर बोतल में पानी भरकर वापस अपने कमरे में जैसे ही आया, उसने देखा कि उसके कमरे की जो बालकनी में चेयर है, उस चेयर पर एक आदमी बैठा है। कमरे की लाइट ऑफ थी। रात की रोशनी में उसे हल्का हल्का वो आदमी उस चेयर पर बैठा दिख रहा था। निशांत थोड़ा सहम गया। उसने आवाज दी, कौन है? उसने अपने केयर टेकर का भी नाम पुकारा, अमजद, अमजद, क्या ये तुम हो? लेकिन कोई आवाज नहीं आई। निशांत बिना सोचे उसने फट से लाइट ऑन कर दी और जैसे ही उसने लाइट ऑन करी और जैसे ही रोशनी उसके कमरे में फैली, सामने बालकनी पे बैठा आदमी गायब हो गया। निशांत थोड़ा डर गया। उसने केयर टेकर अमजद को कॉल किया। अमजद ने पहली बार कॉल नहीं उठाया। निशांत ने फिर दूसरी बार कॉल किया। अमजद ने कॉल उठाया और पूछा कि क्या हुआ साहब, सब ठीक तो है? कुछ चाहिए क्या आपको? निशांत ने अमजद को कहा कि तुम यहाँ जल्दी आओ। लगभग 5 मिनट के बाद अमजद निशांत के रूम में आया और निशांत ने घबराते हुए कहा कि मैं जब किचन से पानी भरकर आ रहा था तो मुझे बालकनी में वो चेयर पर बैठा एक आदमी देखा और मैंने जैसे ही लाइट ऑन करी वो गायब हो गया। केयर टेकर ने कहा कि साहब, आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आपको वहम हुआ होगा। आप वैसे भी बहुत लंबी जर्नी करके आए हैं, आप थक गए हैं, आप सो जाइए, आराम करिए, यहाँ पे कुछ नहीं है। निशांत अभी भी बालकनी में रखे चेयर को ध्यान से देख रहा था और फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि हाँ, शायद वहम होगा मेरा, ठीक है तुम सो जाओ, सॉरी परेशान करने के लिए। अमजद अपने कमरे में वापस चला जाता है। निशांत बेड पर जाकर वापस सो जाता है। सुबह लगभग 9 बजे निशांत की नींद खुलती है। नींद खुलते ही उसका सबसे पहले ध्यान बालकनी में रखे चेयर पर जाता है। सबसे पहले उठकर बालकनी में जाता है और चेयर को ध्यान से देखता है
और फिर मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है कि शायद उसका वहम होगा। निशांत फ्रेश होता है, सोचता है कि थोड़ा बाहर वॉक करके आए और बाहर से ही नाश्ता करके आए। तो निशांत बाहर वॉक करने के लिए निकल जाता है। इस समय दिसंबर के टाइम पर कश्मीर में बहुत ज़्यादा फॉग होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। निशांत अपने होमस्टे के बाहर निकलता है और वॉक कर रहा होता है, और थोड़ी दूर वॉक करने के बाद उसे एक नाश्ते की दुकान दिखती है। वो अपना नाश्ता वगैरह कंप्लीट करता है और वापस वॉक करने लगता है। थोड़ी दूर वॉक करने के बाद निशांत को पास में ही एक बेंच दिखती है। निशांत उस बेंच पर जाकर बैठ जाता है और अपनी सिगरेट निकालकर सिगरेट जलाने लगता है। वो लाइटर से सिगरेट जलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लाइटर चलता नहीं है। तभी अचानक से एक आदमी आता है और बोलता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। निशांत वो आदमी को देखता है। वो आदमी दिखने में बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा था, मानो जैसे वो किसी आर्मी या मिलिट्री से हो या कोई पहलवान हो, और उसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा पुराने थे। निशांत उस लंबे चौड़े आदमी को बोलता है कि आपके पास लाइटर है। वो आदमी अपनी जेब से लाइटर निकाल कर निशांत को दे देता है। निशांत सिगरेट जलाता है और वापस उस आदमी को दे देता है। निशांत उस आदमी को इशारे से सिगरेट पीने के लिए बोलता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता। तो निशांत को हैरानी होती है। निशांत पूछता है कि आप सिगरेट नहीं पीते तो आपके पास लाइटर क्यों है। निशांत के इतना पूछते ही वो आदमी निशांत को घूरता है और कुछ सेकंड बाद वो निशांत को कहता है कि आपको यहाँ सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। निशांत उस आदमी को कहता है कि माफ़ कीजिए, मुझे पता नहीं था, यहाँ पर सिगरेट पीना मना, मैं अभी बुझा देता हूँ। निशांत जैसे ही सिगरेट अपने जूते से बुझाने जाता है, वो आदमी निशांत का हाथ पकड़ लेता है। निशांत घबरा जाता है। वो आदमी निशांत को घूरता है। उसका हाथ उसने बहुत टाइट पकड़ा हुआ होता है। निशांत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी ने उसका हाथ इतना कस के पकड़ा था कि निशांत चाह के भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। फिर निशांत जोर से अपना हाथ झटकता है और उस आदमी से हाथ छुड़ाकर वहां से जल्दी जल्दी निकलने लगता है। निशांत अपने होमस्टे की तरफ बहुत तेजी से चल रहा था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, और पीछे अभी भी वो आदमी घूरता हुआ वहीं खड़ा था। निशांत अपने होमस्टे पर पहुंचता है और पूरी बात केयरटेकर अमजद को बताता है। अमजद निशांत को ध्यान से देखता है और कहता है कि साहब, वो आदमी जो आपको मिला था ना, वो इंसान नहीं है, वो भूत है, आत्मा है वो। निशांत सुनकर थोड़ा सा घबराता है और फिर गुस्से में केयरटेकर को बोलता है कि क्या बकवास है, क्या मजाक कर रहे हो, और ये सब फालतू की बातें मत करो, भूत वूत कुछ नहीं होता है। और फिर वही केयरटेकर बोलता है कि साहब, मैं भी नहीं मानता था, लेकिन यहाँ के पास के लोग कहते हैं कि वो एक लोकल की आत्मा है। सर, आपको पता है यहाँ पर 25 साल पहले कुछ कश्मीरी को देश के खिलाफ विद्रोह करने के लिए सीआरपीएफ ने उन्हें बेरहमी से मार डाला था। सर, वो मंजर बहुत ही ज़्यादा डरावना था और ख़तरनाक भी। सर, तब से लेकर आज तक उस जगह पर ऐसी कुछ घटनाएं लोगों ने देखी है। उन लोगों की आत्माएं यहाँ पे भटकती हैं सर, चिल्लाती हैं, चीखती हैं। निशांत ये सब खड़े खड़े बस सुन रहा था। अमजद ने आगे बोला कि आप जहाँ वॉक करने गए थे, जिस बेंच पर बैठे थे, उससे कुछ ही दूर पर एक ब्रिज है जिसे कोकदल ब्रिज कहा जाता है, और यहाँ के लोकल का मानना है कि उन्होंने कई बार उस ब्रिज पर आत्माएं देखी हैं सर। और जब भी वो शाम को उस ब्रिज पर से गुजरते हैं, उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, बंदूकों की आवाज़ें आती हैं, और बहुत सारी डरावने चेहरे दिखते हैं सर। निशांत ये सब सुनकर थोड़ा सा घबरा गया और फिर घबराते हुए बोला कि तो फिर उस ब्रिज पर कोई नहीं जाता। अमजद ने कहा कि नहीं सर, जाते हैं, पर रात के करीब 10 या 11 बजे के बाद वहाँ पर कोई नहीं जाता, कोई इस्तेमाल भी नहीं करता, खासकर ये आर्मी वाले इस्तेमाल करते हैं उस ब्रिज का बस। और फिर अमजद ने कहा कि आपको कमरे की बालकनी से वो ब्रिज आराम से दिख जाएगा सर। वो तो क्या है, अभी फॉग है तो इसलिए आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अक्सर वो ब्रिज आराम से दिख जाता है आपके कमरे की बालकनी से। निशांत चुपचाप खड़ा अमजद की बात सुन रहा था। अमजद ने कहा कि सर, खाना लगा देता हूँ। निशांत ने कहा कि
नहीं नहीं, रहने दो, मैं अभी नाश्ता करके आया हूँ, मैं शाम को खाऊंगा। और मेरे कमरे में कॉफ़ी के कुछ पैकेट भिजवा देना। मेरे ऑफिस का टाइमिंग रात को है, मैं रात को काम करता हूँ, तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ। ये बोलकर निशांत अपने कमरे में सोने चला जाता है। निशांत अपने कमरे में जाकर सो जाता है। निशांत की नींद करीब शाम को 5 बजे खुलती है। निशांत की आंख खुलते ही उसकी नज़र बालकनी पर जाती है और उसे रात वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। निशांत अपना सर झटकता है और कमरे से बाहर निकलता है, और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है, सामने अमजद खड़ा था। उसके हाथ में खाना था। निशांत अमजद से खाना लेता है और अपने कमरे में रख देता है। अमजद कहता है कि सर, आज मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, तो मैं कल सुबह आ जाऊंगा। आपको जो भी दिक्कत होगी आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। निशांत कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। निशांत अपना खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो बालकनी में जाता है और सिगरेट जलाकर वहां पर बैठ जाता है। और फिर से उसके दिमाग में वही बात घूमती है जो पिछले रात उसने देखा था और जो सुबह उसके साथ हुआ था, और फिर अमजद की ब्रिज वाली बात। निशांत के ऑफिस का टाइम हो गया था। वो लैपटॉप खोल कर बैठ गया और अपना काम करने लगा। निशांत जहाँ पर रुका था वहाँ नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो निशांत बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। कुछ देर बाद ऑफिस अटेंड करने के बाद उसने करीब 10 बजे के आसपास नेटवर्क सही ना होने की वजह से उसने ऑफिस बीच में ही छोड़ दिया और वो अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। निशांत को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि रात को सोने की आदत नहीं थी। फिर निशांत ने सोचा कि वो बाहर वॉक करके आए, तो निशांत अपने होम स्टे से बाहर निकला, और जैसे ही वो बाहर वॉक करने के लिए निकला तभी उसके दिमाग में अमजद की वो कोकतल ब्रिज वाली बात याद आई, और फिर निशांत उस ब्रिज की ओर निकल पड़ा। जब निशांत उस ब्रिज की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे वही बेंच दिखी जो सुबह उसने देखी थी, जहाँ पर वो आदमी दिखा था जिसने निशांत का हाथ पकड़ा था। पूरा इलाका, पूरी रोड सुनसान थी, वहाँ पर कोई नहीं था और हल्का हल्का फॉग था। और निशांत ईयरफोन में गाने सुनते सुनते उस ब्रिज की ओर चलने लगा। निशांत अपनी वॉक कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई गया है। निशांत ने अपना ईयरफोन निकाला और अपने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। निशांत ने फिर अपना ईयरफोन लगाया और गाने सुनते सुनते फिर चलने लगा, और फिर कुछ सेकंड बाद उसको ऐसा लगा कि उसको किसी ने धक्का दिया हो। निशांत अचानक पीछे मुड़ा और उसने देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। निशांत थोड़ा हैरान हुआ कि ये वहाँ क्या हो रहा है। निशांत के दिमाग में वही अमजद वाली बात घूम रही थी। इस बार निशांत ने अपना ईयरफोन निकाला, अपनी जेब में रखा और वापस वॉक करने लगा। उसका पूरा ध्यान आसपास था कि कहीं कोई उसके साथ कोई कुछ कर ना दे। तभी फिर अचानक से निशांत को एक चीख सुनाई दी। निशांत वहीं ठिठक कर रह गया, सहम गया, और वो चीख निशांत के पीछे से आ रही थी। निशांत पीछे मुड़ा तो पीछे वही सुबह वाला आदमी खड़ा था, लंबा चौड़ा आदमी जिसने निशांत का हाथ पकड़ा था, जिसने निशांत को सिगरेट दिया था। वो लंबा चौड़ा आदमी निशांत को घूरे जा रहा था और उसने निशांत से कहा कि आपको इतनी रात यहाँ नहीं घूमना चाहिए। निशांत के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके दिमाग में अमजद वाली बात, ब्रिज वाली बात, सुबह वाली बात, हर चीज़ घूमने लगी। वो लंबा चौड़ा आदमी उसे घूरे जा रहा था। निशांत कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी निशांत को फिर से चीख की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार वो चीख बहुत दूर से आ रही थी, और वो चीख कोकतल ब्रिज से आ रही थी। जहाँ से चीख आ रही थी निशांत उस चीख की तरफ मुड़ा, और फिर अचानक वो फिर से उसी जगह पे मुड़ा जहाँ पे वो आदमी खड़ा था। तो निशांत ने देखा कि वो आदमी वहाँ से गायब हो गया था। निशांत तेजी से वॉक करते करते उस ब्रिज तक पहुँचा। ब्रिज के अगली तरफ कुछ घर थे और ब्रिज के दूसरी तरफ पूरा सुनसान पड़ा था जहाँ पर निशांत खड़ा था। निशांत उस ब्रिज पर जाना चाहता था। वहाँ से जाकर वो चीज़ देखना चाहता था जिसके बारे में लोग बात करते थे कि वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं। निशांत हिम्मत करके उस ब्रिज पर गया, और जैसे ही वो ब्रिज पर पहुंचा तो वहाँ पर उसे ऐसी कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं हुई। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, और जबकि उसे वहाँ पर अच्छा लग रहा था उस ब्रिज पर, वो इधर उधर ब्रिज पर चक्कर लगाता रहा। वहाँ पर कोई नहीं था, और फिर वो मुस्कुराने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ के लोग कितने बेवकूफ़ हैं, कितने अंधविश्वासी हैं।
ऐसे भूत वूत कुछ नहीं होता है, फालतू की घटनाओं में मानते हैं। और फिर निशांत मन ही मन मुस्कुराने लगा और फिर ब्रिज पर टहलने लगा और कुछ टाइम बाद ब्रिज के एक साइड पर जाकर खड़ा हो गया। और फिर निशांत ने अपनी जेब में से सिगरेट निकाली और सिगरेट जलाने लगा। और उसने जैसे ही सिगरेट पी रहा था, अचानक से वही लंबा चौड़ा आदमी उसके सामने आ गया। निशांत उसे देखकर फिर घबरा गया, डर गया। लेकिन इस बार निशांत को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा है, उसे लूटना चाहता है। वो उस आदमी पर चिल्लाने लगा और वो जैसे ही चिल्लाया, अचानक से निशांत को बंदूकों के चलने की आवाज़ें आईं। निशांत घबरा गया, वो नीचे झुक गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये आवाज़ें कहाँ आने लगी। निशांत उस आदमी को घूर रहा था और उस आदमी को पूछ रहा था कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो तुम। और अचानक से फिर से बहुत तेज चीख आई, जैसे कि बहुत सारे लोगों को गोलियों से मारा जा रहा है। निशांत ये सुन के बहुत ज़्यादा तेज घबरा गया। उसने लंबे चौड़े आदमी को देखा। उस लंबे चौड़े वाले आदमी का पूरा चेहरा नीला पड़ गया। निशांत ये देखकर घबरा गया, डर गया और उसे वापस वही गोली चलने की आवाज़ आती रही। और इस बार गोली चलने के साथ साथ निशांत को बहुत ही दर्दनाक बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आई। निशांत ने उस आदमी से पूछा कि क्या हो रहा है, ये आवाज़ कैसी है। निशांत के इतना कहने पर वो आदमी बहुत तेज चिल्लाता है और उस ब्रिज से भाग जाता है। निशांत उस ब्रिज पर अकेला होता है। चारों तरफ फॉग होता है, हल्की हल्की लाइट होती है और निशांत उस ब्रिज पर अकेला खड़ा रहता है। निशांत को कुछ समझ में नहीं आता। वो सोचता है कि उसका अब होम स्टे जाना ही सही रहेगा। वो तेज़ी से वॉक करते करते जैसे ही ब्रिज को पार करने वाला होता है, उसे बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखती है। वो फॉग में ठीक से लोगों की शक्ल नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो देख पा रहा था कि बहुत से लोग खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं। निशांत बहुत ज़्यादा डर गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अचानक इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, इतनी आवाज़ें क्यों कर रहे हैं। वो घबरा गया, वो डर जाता है। वो ब्रिज की दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है और जैसे ही वो ब्रिज के दूसरी तरफ जाता है, तभी अचानक से